के सब होते हैं वे धीरे धीरे सब मिला जाते हैं, क्योंकि सक यानी संसार की अनंत यात्रा, उसका नाम सक है। सक के कारण जीव स्थिर नहीं रह पाता, सक के कारण जीव हमेशा चिंतित, दुखी, आकुलित, व्याकुलित होता रहता है, क्योंकि सक है। सक यानी वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध न होना। वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं है, वस्तु की सही पहचान नहीं है, वस्तु की सही परख नहीं है, इसलिए तो क्या है, सक है। और जहां वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध होता है, 100% का यथार्थ बोध हो जाता है, फिर वहां जीव के सारे सक मिला जाते हैं। और कैसे होता है बोध वस्तु स्वरूप का? तो व्यवहार में जिनवाणी है, भीतर में नित्य चेतन प्रकाशमान ज्ञान स्वभाव है, जिसके आश्रय से सारे सक समाप्त हो जाते हैं, सारे सर्व शंकाएं विभाव सब छूट जाते हैं। सक के नाम बदलाए गए, आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारा, वालस, प्रपंच, विभ्रम, जलरंजन, कलरंजन, मनरंजन, दर्शन, मोहन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहन, अंतर, ये सब 17 सक है। ये सब विकार है, और ये सब विकार सिर्फ एक निर्विकार चैतन्य स्वरूप को न जानने के कारण होते हैं। ये सारे जो सब आवरण है, ये सब निरावरण चैतन्य स्वरूप को न जानने के कारण होते हैं। इसलिए सद्गुरु देव कहते हैं, हे जीव, तू अब अपनी चैतन्य स्वभाव का आश्रय ले, चैतन्य स्वभाव का आश्रय ले। और जहां चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेगा, और आश्रय के साथ जहां तुझे अपने चैतन्य प्रभु का स्वाद आएगा, फिर हे जीव, तेरे सारे संसार के स्वाद मिला जाएंगे। फिर तुझे संसार शरीर भोगों का स्वाद आनंद नहीं आएगा, एकमात्र उस चैतन्य प्रभु का ही आनंद आएगा, जहां जो परिपूर्ण आनंद से लबालब भरा, परिपूर्ण आनंद से लबालब भरा, पर द्रव्य में आनंद नहीं है। आनंद काय में? आत्मा, चेतन में। आनंद किसका गुण है? चेतन का गुण, निज आत्मा का गुण है। ध्यान रखना, चेतन नाम। आनंद कहां है? किसी को कुछ में आनंद आता है, किसी को कुछ में आनंद आता है। जैसे कि किसी को भोज पदार्थ में आनंद आता, क्या भोज पदार्थ में आनंद है? भोज पदार्थ जिस पात्र में रखा है, जैसे रसगुल्ला है, वो किसी डब्बे में रखा है, उस डब्बे को कितना आनंद आ रहा है? बोलो बोलो, चेतन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? रसगुल्ले में आनंद है ना, तो रसगुल्ला में आनंद है, तो रसगुल्ला फिर उस डब्बे को भी आनंद दे जिसमें वो रखा है। नहीं, क्यों नहीं? बुद्धगल में आनंद नहीं, अचेतन में आनंद नहीं है। आनंद तो किसका गुण है? चेतन का गुण है। चेतन ज्ञान नहीं सकता, जहां पर वो ज्ञान, चेतन का ज्ञान जहां रसगुल्ले को चखता है, तो उसको उसमें क्या आता? आनंद आता। आनंद लेने वाला कौन है? ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान स्वरूपी आत्मा आनंद से परिपूर्ण लबालब भरा है। बोले ये चैत्यालय बहुत ही सुंदर है, इसको देखकर तो बहुत आनंद आ गया, इतना सुंदर सजा है। तो क्या ये चैत्यालय में आनंद है? इसको देखकर किसने जाना? ज्ञान में जाना। आनंद किसको आया? ज्ञान को आया। समझना, चेतन आत्मा, इनमें आनंद नहीं। आनंद तो कहां है? चेतन में। पर चेतन का जो आनंद स्वभाव है, वो चेतन अपने चेतन आनंद को तो नहीं लेता, और जड़ अचेतन आनंद में लग जाता है। इसलिए उस चेतन आनंद से विमुख हो जाता है। वही आनंद है, ध्यान से समझना। जहां जिस समय तू जड़ का, अचेतन का, पुद्गल का, क्षणभंगुर पदार्थ का आनंद ले रहा है, उस समय तेरे आत्मा
ही आनंद है। किसका आनंद है? आत्मा का। निज चेतना का ही क्या है? आनंद है। पर काय में मान रहा है? काय में मान रहा है? खुदगल में मान रहा है। ये तेरी मान्यता की भूल है। ध्यान रखना, किसकी भूल है? मान्यता की भूल। तो आनंद कहाँ है? निज चैतन्य स्वरूप में। अब ऐसे निज चैतन्य स्वरूप का जहां आनंद जीव ले लेता, स्वाद चख लेता, तो कह रहे उसके लिए कि उसके लिए फिर उसे सल नहीं रह जाती, शंका नहीं रह जाती, प्रभाव में आनंद, प्रभाव छूट जाते हैं, सारी परपर्याय से दृष्टि हट जाती है, तो ज्ञान मिला जाता है, संसार की शरण मिला जाती है, दर्शन मोहन मिला जाता है, जनरंजन राग कलरंजन दोष से वह रहित हो जाता है। और आगे अब कहते हैं, क्या कहते हैं? जिव्या मन रंजन राग गलंतु। क्या कह रहे हैं? जिव्या मन रंजन गार गलंतु। क्या? वो जीव का, जीवन चेतन आत्मा का मनोरंजन गारव भी क्या हो गया? गल गया। क्या क्या गल गया? जनरंजन गारव भी गल गया। राग कलरंजन दोष और मनोरंजन गारव, ये क्या हो गया? गल गया। गल गया। ध्यान से भगवान, मनोरंजन गारव गल गया। मनोरंजन गारव किसको कहते हैं? मनोरंजन मन में रंजायमान होना। ध्यान से, मन में रंजायमान होना, मन को नाना प्रकार से परपर्यायों में जुड़ान करके आनंदित होना, इसका नाम क्या है? मनोरंजन गारव। मन में संतुष्ट होना, मन में चलने वाले संकल्प विकल्पों में ही आनंदित होना, मनोरंजन गारव। मन जिस चीज को चाहे उसकी पूर्ति हो जाए तो आनंदित होना, और मन जिस चीज को चाहे उसकी पूर्ति ना हो तो दुखी होना। दोनों मनोरंजन गारव का, मनोरंजन गारव, मनोरंजन, मन रंजन गारव, मन आनंदित हो रहा है। मन है राजा विषयों का, इंद्रियों का। किसका राजा है मन? इंद्रियों। और मन पांच इंद्रियों के विषयों में ही आनंदित हो। क्या? मन पांच इंद्रियों के विषयों में ही आनंदित होगा, या वो पांच इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करके आनंदित होगा, या उनका त्याग करके आनंदित। पर हो रहा है आनंदित तो काय में हो रहा? मनोरंजन गारव बहुत सूक्ष्म है, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, दोष, ये तो दिख जाते। क्या होते हैं? दिख जाते हैं, पर मनोरंजन गारव इतनी जल्दी समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि भीतर से काम करता, बहुत भीतर से काम करता, और मोह के साथ काम करता। मोहिनी, 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 मोह नहीं, और क्या कहते हैं इसके लिए? मोहिनी। मोह अलग है और मोहिनी उसी में मूर्छित करके जो रख दे, इसका नाम क्या है? मोहिनी है। मनोरंजन गारव भगवान आत्मा बहुत खतरनाक है, पर इससे क्या करना है? बच के चलना है। किससे? मनोरंजन गारव से। मन की इच्छा की पूर्ति में मत लगे रहो। मन की इच्छा तृष्णा बहुत है, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। मनोरंजन, मन पर पर्याय में लगकर आनंदित होता है, और गारव और उसमें कर्तव्य बने को करता है। मैंने किया, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अहंकार, गारव यानी क्या?
और जनरंजन मनरंजन गारव के साथ कर्तव्य चलता, कर्तव्य बने की मानता, अहम बना। भगवान आत्मा बहुत सूक्ष्म होता है, होता काल परिणमन से, का कैसे होता, करने से नहीं होता, वैसा परिणमन में है तो होगा। और मानता क्या है, मैंने किया नहीं है, किया नहीं है, किसने किया है, हुआ, होता स्वयं जगत परिणाम, जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, होता स्वयं है। और मानता क्या है, मैंने किया, मैंने, किसने किया, मैंने किया, मैंने किया। ध्यान रखना भगवान, ऐसा मैंने किया। भगवान आत्मा, ये तो मनरंजन गारव का क्या है, कारण अहम भाव। और जो मनरंजन गारव में होता है उसका मन किसी एक चीज में नहीं टिक पाता, ध्यान रखना, नहीं टिक पाता, क्योंकि मन नया नया चाहता, नया नया विषय चाहता। मन एक बार जिसको विषय को भोग लिया फिर और नया विषय चाहता है। ध्यान रखना चेतन, नया नया चाहे, नया नया चाहता, उसको संतुष्टि नहीं होती मन को कभी, और होने वाली भी नहीं है। इसलिए मनरंजन गारव से दृष्टि हटाना। गारव बहुत सूक्ष्म है, अहम भाव, जरा में अहम भाव, जनरंजन और कलरंजन के साथ मनोरंजन होगा ही होगा। ध्यान रख, जहां कलरंजन है, जहां जनरंजन है, वहां मनोरंजन भी है। तभी तो जनरंजन में और कलरंजन में आनंद आता है। क्या मनोरंजन है ना, मन है तो क्या रहा, जनरंजन और कलरंजन में आनंद आता। और उसमें क्या कर लेना, क्या कर लेना, अहम, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, मैं नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। ये सब किसका परिणाम है, मनोरंजन गारव का परिणाम है। और उसकी एक चैतन्य स्वभाव में स्थिरता नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि मन वो है जो किसी एक चीज में स्थिर हो ही नहीं सकता। और जो मनोरंजन गारव में लगा है वो कभी अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर नहीं होगा। निकलता भी है साधना के मार्ग में कि स्वभाव में मैं क्या होगा, स्थिर होगा, अपने आत्म स्वरूप में रमण करूंगा, मुक्ति श्री को बनूंगा। इसलिए निकलता है साधना मार्ग में। पर मनोरंजन गारव में यदि फंस जाए तो फिर वह अपने चैतन्य स्वभाव की साधना से विचलित होकर कहीं ना कहीं संसार शरीर भोग में, समाज और बाहर के प्रपंच के चक्र में लग जाता है। काहे के लिए, क्योंकि उसका मन नहीं मानता। क्या नहीं मानता, उसका मन नहीं मानता। इसलिए कमजोरी किसकी है, स्वयं की है। और कहता है क्या करें, अभी हमको समाज की फिक्र है। क्या कहता है, कमजोरी किसकी है, स्वयं की है। वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हमें अभी समाज की फिक्र है, हमें जीवों के कल्याण की फिक्र है और अपने आप कल्याण की। स्व कल्याण के लिए निकला था कि पर कल्याण के लिए निकला। अरे जो स्व कल्याण करता है उसको देखकर पर कल्याण तो पर जीवों का अपने आप हो जाता है। कल्याण करवाने की और करने की बात नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। कल्याण तो होता है, भाव आ सकता है जगत के जीवों के कल्याण का, पर उसको वो उपदेश देगा, सत उपदेश देगा, वस्तु स्वरूप का आत्म तत्व का उपदेश देगा। उसको जिनवाणी अमृत वाणी पिलाएगा, ना कि बाहर के धर्म के नाम पर क्रियाकांड और प्रपंच में उलझाए। यदि धर्म के नाम पर क्रियाकांड और प्रपंच पे उलझा रहा है वो सब मनोरंजन गारव में लगा, क्योंकि उसका मन भी नहीं मानता और उसकी इतनी साधना भी
नहीं हो पा रही कि वो अपने चैतन्य स्वभाव के आनंद में स्थित रहे, क्योंकि लिया ही नहीं है ना चैतन्य स्वभाव का। यदि ले लेता तो उसको बाहर के किसी भी प्रपंच में आनंद नहीं आता। ध्यान रखना चैतन्य मन मन बस, इसलिए तो कहा मन की तरफ मार ले, बस हो गया भजन। यहाँ भजन हो रहा है और मन कहाँ लगा है? विचार करना चेतन, कहाँ तू भज रहा है भजन, क्योंकि तेरा मन अभी कहाँ जा रहा है? वही जा रहा है जहां उसकी पुरानी आदत पूर्ति हो रही, उसी की क्या हो रही है? पूर्ति हो रही है। इसलिए चेतन आत्मा आत्म स्वरूप में के मार्ग में स्फूर्ति नहीं है। स्फूर्ति यानी क्या? एक स्फूर्ति, एक अंदर से पावर, एक अंदर से शक्ति, एक अंदर से जागृति नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो लगा है पूर्व के अज्ञानमय संस्कार की पूर्ति में, उसी में लगा रहता है। ध्यान रखना चेतन, मन मानता ही नहीं और कह भी देते हैं क्या करें, ये मन मानता ही नहीं। कैसे नहीं मानता? मानेगा। मन नहीं मानता, नहीं हम नहीं मानते और हम मन की मान लेते क्योंकि हमको खुद स्वयं मन जो करता है उसमें रस आता। ध्यान रखना चेतन, मन को पीटना है। किसको पीटना है? मन को पीटना, मन को पीटना है। पीटना ही है, मगर मार नहीं डालना। क्या करना है? काम बनाना उससे। हाँ, मन को क्या करना है? पीटना है, पर मारना नहीं, मार नहीं डालना, क्योंकि मन से अपन को काम लेना। मन बिना सम्यक नहीं, मन बिना संयम नहीं, मन बिना मुक्ति नहीं, पर मन अकेले से भी नहीं, सम्यक नहीं, संयम नहीं और मुक्ति। मन अकेले से भी, पर ध्यान, हाँ, मन को क्या करना है? बिल्कुल भगवान आत्मा बड़ी करनी हिम्मत हो तब ये मनोरंजन गारव क्या होगा? गलेगा, बिलाएगा, क्योंकि इसका प्रपंच बहुत लंबा और चौड़ा है, खूब बड़ा प्रपंच है मनोरंजन गारव का। इसको नाना प्रकार से नए नए प्रदर्शन चाहिए, नए नए वस्तुएं चाहिए, नई नई प्रकार की बाहर के वैभव चाहिए, नए नए प्रकार के राग की पूर्ति के लिए साधन चाहिए, नए नए प्रकार। उसका नाम क्या है? मनोरंजन गारव है। वो काम हो गया अच्छा, तो किसने किया? मैंने क्यों किया? मैंने मैं तो करता हूँ, मैं ही तो करता हूँ, मैंने किया और नहीं हुआ कदाचित अच्छा, तो अरे वो तो जैसा होना सा तो हो गया, हो गया। माने अच्छा नहीं हुआ तो जैसा होना सा तो हो गया। किसने कहा? मैंने नहीं कहा। आप क्या सब जो माने सही? हाँ, अच्छा हुआ तो मैंने किया, अच्छा नहीं हुआ तो जैसा होना था तो, वह जैसा होना था तो भगवान की ऐसे ही मर्जी थी। है विचार करो। और जो ऐसा नहीं मानते, भगवान को करता नहीं मानते, वे लोग क्या कह देते हैं? मनोरंजन कारक वाले, काम अच्छा नहीं हुआ तो, काम अच्छा हुआ तो ये कहते कि मैंने किया, अच्छा नहीं हुआ तो क्या कहते हैं? अरे वो तो जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा कुछ होना था तो, अरे जब काम अच्छा हुआ तब भी जिस समय जिस जीव का जैसा होना था, जिस द्रव्य का जैसा होना था वैसे ही हुआ, और काम बुरा हुआ तब भी जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा होना था तो हुआ। मैंने क्या किया? दोनों में लगाओ ना तत्व में, पर मनोरंजन कारक वाला नहीं लगा। जहां अपने अहम की पूर्ति होती है वहां पर क्या कर लेता है? मैं बना। और जहां अहम की पूर्ति नहीं हुई, फिर उसको देखो आप, फिर वो जेबी नहीं देखता
देखता मैं किस पद में, वो ये भी नहीं देखता मैं साधारण हूं या साधु हूं, और बस फिर वह ये भी नहीं देखता, उसको लाज भी नहीं रहती, शर्म भी नहीं रहती कि मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं। सब अपने उसके पद को भूल जाता। क्यों भूल जाता? क्योंकि मनोरंजन कारक में लगा और इतना भूल जाता है कि भगवान आत्मा नरक निरोध में जाने को तैयार हो जाता है, परंतु अपने चैतन्य प्रभु को से दूर हो जाता है। विचार करना चाहिए कहां आता है, कहां फिसल जाता है। मन की फिसलन, किसकी फिसलन? मन की फिसलन बड़ी ही सूक्ष्म, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म है। कब मन कहां फिसल जाए, भगवान पर ज्ञान उपयोग जागृत होना चाहिए, बिल्कुल जागृत होना चाहिए, हर समय जागता होना चाहिए। और जागता रहेगा, सचेत रहेगा, सावधान रहेगा, मन में नाना प्रकार के विकल्प आएंगे बाहर के, पर यदि ज्ञान और उपयोग जागृत है चैतन्य का, फिर मन की चलने वाली नहीं है। बस क्या होता है, बालक होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है। छोटा बालक चंचल होता है। स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है। कहीं यहाँ भागता है, कहीं वहां भागता है, कहीं वहां भागता है, चंचल होता है। अब माँ को भोजन भी बनाना होता है, वो बालक को संभालना भी होता है। अब माँ भोजन बनाए, अपना काम करे या बालक को संभाले, क्या करे? तो क्या कर देती है माता? सोचती है बालक कहीं कहां से घर से बाहर ना चला, तो बस उस बालक जहां मां काम करती होती है वहां से उस बालक के लिए पैर में रस्सी बांध देती है। पहले ऐसे ही होता था, एक रस्सी पैर में बांध देती थी और वो बालक को चारों ओर घूमता था। और यदि कदाचित वो गेट के बाहर जाने लगता है तो माँ धीरे से डोरी रस्सी खींच देती है कि कहीं तू घर से बाहर मत चले। आ रहा है ऐसे आचार्य प्रवर श्रीमद नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, एक मन का स्वभाव तो कैसा है? चंचल है ही बालक के समान। अब इसको क्या करना है तुम्हें? बस में करना है तो क्या कर लो? एक ज्ञान की डोर क्या कर दो? ज्ञान की डोर, एक ज्ञान की डोर बांध दो। और जैसे ही तुम्हारा मन अपने स्वभाव से बाहर जाने के लिए चाहे, तुरंत उसको क्या करो? जैसे विषय भोगों की ओर जाए, ज्ञान की डोर को क्या करो? खींचो। किसको खींचो? ज्ञान को खींचो। तो मन भी क्या होगा? गिर जाएगा, क्योंकि मन रूप ज्ञान रूपी डोर किससे बंधी है? मन से बंधी है। भूल जाएगी होती है, मन को संभालना चाहे, मन को नहीं संभालना, उपयोग को संभालो, ज्ञान को संभालो, ज्ञान को खींचो अपनी ओर। शक्ति मन को कौन दे रहा? ज्ञान दे रहा, उपयोग दे रहा। मन तो जड़ है, उसको शक्ति देने वाला ज्ञान उपयोग चेतना है। उस उपयोग को, उस ज्ञान को खींचो अपनी ओर, तो मन भी अपने आप क्या हो जाएगा? खिंच जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, ज्ञान दो दीजे रमन की रयन पाऊ बीजो दे। क्या कहते हैं? दीजे रमन की रयन पाऊ बीजो दे, न्याय डोरी मन राखियो बीजो दे। तेरा पुरुषार्थ क्या है? बिजोरो दे, जोर लगा, पुरुषार्थ कर। क्या तेरा पुरुषार्थ? ज्ञान डोरी मन राखियो बीजोरो दे। बस क्या कर तू? ज्ञान
चला, क्योंकि मन को शक्ति देने वाला कौन है? चैतन्य से। शक्ति मन में नहीं है, शक्ति काय में नहीं है, शक्ति वचन में नहीं है, शक्ति तो किसमें है? चैतन्य में। इसलिए चेतन अपनी शक्ति को अर्थात अपने उपयोग क्या है? आत्मा का चैतन्य परिणाम आत्मा की शक्ति उपयोग है। और वो उपयोग यदि क्या हो जाए, जिसकी शक्ति है उसमें क्या हो जाए? लग जाए। क्या क्या कह रहे हैं? कि जिसकी शक्ति है वो उसमें लग जाए। उपयोग चेतन आत्मा की शक्ति है और किसमें लग जाए? चेतन आत्मा में ही लग जाए। बस फिर क्या चाहिए? फिर सारा जनरंजन कररंजन और मनोरंजन सब मिला जाए, सब मिला जाए। और जहां मनोरंजन गारा पिला जाएगा, पर में कर्तव्य रहम पना चला जाएगा। जब चेतन आत्मा तू स्वयं की कर्माधीन पर्याय का करता नहीं। कौन सी पर्याय? कर्माधीन। कौन सी? कर्माधीन पर्याय। कर्माधीन। ध्यान रखना चेतन, कर्माधीन जो भी व्यवस्था है उसका भी चेतन करना है। फिर काय करता है? नहीं आती समझ। चेतन आत्मा परम पारिणामिक स्वरूप है और इसके अलावा औदारिक, औदायिक, औषधिक, छाई और छाया से और परम पारिणामिक, पांच भाव। इनमें परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो चेतन आत्मा है वो इन औदायिक, औषधिक, छाई और छाया इन भावों का भी परम शुद्ध निश्चय ऐसे करता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कर्माधीन है और कर्माधीन जो है उसका मैं करता नहीं हूं। बिल्कुल सम्यक जब होता है, कब होता है? जब तीन मिथ्यात्व उच्चारण कसाय का उपसम होता है तो उपसम सम्यक होता है। क्षय होता है तो क्षय सम्यक होता है। क्षय उपसम होता है तो क्षय उपसम सब प्रकृति है। तो यहां कह रहे हैं कि ये प्रकृति, कर्म की प्रकृति अपनी योग्यता से क्षय होती, करने से क्षय नहीं होती। ध्यान से समझना चेतन, करने से क्षय नहीं होती, अपनी स्वयं की स्वभाव से क्षय होती। आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ। और जीव क्या करता है फिर? जीव क्या करता है? जब ये क्षय होती है तभी तो सम्यक होता है। तो सद्गुरु कहते हैं जो ऐसा मानता है कि इन प्रकृतियों के क्षय होने से सम्यक होता है वो भी अभी मिथ्यादृष्टि है। क्यों है? क्योंकि वो कर्माधीन अवस्था से अपने आप को तोड़ता है। ध्यान रखना। अरे सम्यक तो होता है तब इन सात प्रकृतियों का क्षय होता है। जो ऐसा मानता उसकी भी अभी कहीं ना कहीं भूल है। फिर बात क्या है? आप दोनों तरफ से ऐसा कह रहे हैं, कहने में आ सकता है कि सात प्रकृतियों का क्षय होता है तो सम्यक होता है, या सम्यक होता है तो सातों प्रकृतियों का क्षय होता, कहने में आ सकता है।
सम्यक होता नहीं, सम्यक है। और जहां सम्यक है सत्स्वरूप, सम्यक यानी सत्स्वरूप, और जहां सत्स्वरूप है और वहां पर जीव का उपयोग है, तो फिर ये सातों प्रकृतियों का सब छह और छह सब अपने आप हो जाता है, वो अपने आप होता है। ध्यान रखना। और सम्यक जो प्रकट हुआ है, जिसको आप सम्यक दर्शन कह रहे हैं, वो अभी हुआ है, पर सम्यक तो पहले से ही था, जिसमें से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ध्यान रखना चेतन। फिर तुमने क्या किया? जब तू सम्यक दर्शन रूपी पर्याय को भी अपनी स्व इच्छा अनुसार प्रकट नहीं कर सकता, वो भी काय करने जा है क्या नहीं? फिर तू क्या करना है? अरे मैं तो सम्यक से परिपूर्ण ही हूं, ऐसी निष्ठा कर ले। इसी का नाम सम्यक है, और इसी का नाम है कि सारा मिथ्या तेरा क्या हो गया? मिला गया, क्योंकि तुझे सत्स्वरूप का श्रद्धान हो गए, और तुझे कुछ भी करना नहीं है। परिमंडन कारण वाला कहीं ना कहीं लगा रहता है। मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने व्रत कर लिए, मैंने नियम कर लिए, मैंने संयम कर लिए, मैंने स्वाध्याय कर लिया, मैंने इतने ग्रंथों को पढ़ लिया, मैंने इतनी गाथा रट लिया, मैंने इतने प्रतिमा ले ली, मैंने महाव्रत ले लिया। अच्छी बात है, ले लिया, पर ये सब परिणाम में जासो हो गया। मैंने क्या किया? आ रहा है समझ में? इसमें आनंद लेना और आनंद लेके इसमें मैं बना करना, इसी का नाम है मनोरंजन गारव। अरे सम्यक दृष्टि तो ये भी नहीं कहता कि मैं सम्यक दृष्टि, मैंने सम्यक दर्शन किया। क्या जो ये मान रहा कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है, पर वो जो ये मान रहा है सम्यक दृष्टि, वो भी कौन है? मिथ्या दृष्टि। अरे जो ये मानता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो है सम्यक दृष्टि। मैं सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन तो एक समय की क्या है? पर्याय है। एक समय की पर्याय से तू अपने आप को मान रहा है, और तू है अनंत समय का, और एक समय की पर्याय से क्या कर रहा है? अपने आप को तोड़ रहा। ध्यान रखना चेतन, भूल में है जो सम्यक दर्शन रूपी पर्याय है, मैं बना करने को नहीं कहा। फिर जो शरीर आदि शुभाशुभ क्रियाएं, चाहे अशुभ हो, पाप में से कसाय वाली, और चाहे शुभ हो, पूजा पाठ नियम संयम दान परोपकार आदि, स्वाध्याय तप तपस्या आदि वाली, ये सब कर्माधीन है और सब कर्म के उदय से हो रही है। मैं इसका करता नहीं हूं, यानी नहीं हूं, पर स्वीकार करना बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं अहमपना, कहीं ना कहीं मैंपना आता है। क्यों आता है? क्योंकि मनोरंजन क्या है? गारव है, अहमपना है, मैंपना। लेकिन अब मनोरंजन तक तो ठीक है, पर बाद में क्या लग गया? गारव। क्या लग गया? गारव लग गया। देखना कैसे, समझना। मनोरंजन ठीक है, और उसके बाद क्या लगे? गारव। एक तो मनोरंजन नहीं होना चाहिए, और मनोरंजन के साथ उसमें गारव भी लग गया, नहीं होना चाहिए। लग गया नहीं हो, गारव तो और नहीं होना चाहिए। जैसे कैसे? बहुत अच्छा भजन गाया, क्या गाया? भजन, बहुत अच्छा भजन गाया, बहुत बढ़िया भजन सुनाया, सब लोग बिल्कुल आनंद विभोर हो गए, मस्त हो गए, और सबने बहुत तारीफ भी करी। फिर तुम्हारे अंदर एक भावना जागी, नहीं यार एक भजन और सुनाई दो। आ रहा है जे मनोरंजन। क्या है जे क्या है? मनोरंजन है। यहाँ तक तो मनोरंजन है कि भजन सुनाने की इच्छा हो रही, लोग बहुत अच्छी जय जयकार कर रहे हैं, ये मनोरंजन है। और इसके बाद तुम्हारे अंतरंग में इसी से
कितना अच्छा गाया, मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ, मेरा कितना अच्छा गला है, ये सब क्या हो गया? अहम आ गया, मैं बना गया, गारब गारब आ रहा नहीं आ रहा। ये जो मनोरंजन ठीक है, पर मनोरंजन में क्या आ गया? मैं बना, मैंने किया। अरे वो तो परिणाम के साथ हुआ, मैंने क्या किया? अभी कर्म का बताया जाता, गले में कुछ बीमारी हो जाती, कहाँ का आ रहा नहीं आ रहा समझ में? पर जीव की क्या हो गई? बोलो मैंने किया। कर्ता बनकर जिस क्रिया को करेगा, देखो क्रिया होती है परिणमन। भजन परिणमन में था, गाने खूब अच्छा गाने का था, परिणमन में था। लोगों को जय जयकार करना था, वो भी परिणमन में था। तू क्या कर रहा था? चेतन आत्मा। तू सिर्फ उसको क्या कर रहा था? जान रहा था। पर जानने के साथ साथ तूने उसमें क्या कर लिया? मैं बना कर लिया, इसलिए उसका नाम मनोरंजन गारब हो गया। हर क्रिया में लगा लेना कहीं भी। और फिर जहां तुमने ऐसा मैं बना कर लिया, पुनः उसी जाति का कारण बन गया, पुनः वैसी घटना घटेगी और फिर तुझे फिर अहम बना आए। ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ज्ञायक है, क्या हो? ज्ञायक हो तो ज्ञायक, बस ज्ञायक हो तो ज्ञायक। उसके सिवा कर्तव्य करने की मानता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव कर्तव्य करने की कहीं ना कहीं मानता कर ही लेता। बहुत सूक्ष्म होती भगवान आत्मा, कर्तव्य करने की मानता जीव को समझ में नहीं आ पाती। और ये सब मनोरंजन गारब के कारण होता। क्या के कारण होता है? मनोरंजन गारव के कारण होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, बहुत सूक्ष्म। आगे कहते हैं मनोरंजन गारव भी गल जाता है अपने चैतन्य स्वभाव का आनंद लेने से। आगे कहते जिव्या आवरण ज्ञान चवन्तु दर्शन आवरण न भाव करन्तु। क्या कहते हैं? अब ना ज्ञानावरण दिखता है और ना दर्शनावरण। स्वभाव की जहां दृष्टि होती है, जहां चेतन आत्म स्वभाव पर दृष्टि होती है, वहां ज्ञानावरण भी छूट जाता है और दर्शन आवरण भी छूट जाता है। दोनों क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। जो आवरण पड़ा था दर्शन में और ज्ञान में, आत्मा की शक्ति है दर्शन और ज्ञान, इसमें क्या पड़ा है? आवरण पड़ा है। काय का आवरण पड़ा है? दर्शनावरण का, और ज्ञान में ज्ञानावरण का। पर जैसे ही स्वभाव की दृष्टि होती है, वैसे ही दर्शनावरण और ज्ञानावरण दोनों क्या हो जाते? गल जाते हैं, छूट जाते हैं। और दर्शनावरण और ज्ञानावरण, जब तक दर्शनावरण है, जब तक ज्ञानावरण है, इन दर्शनावरण और ज्ञानावरण के कारण जीव के जो विभाग भाव होते आवरण की वजह से। आ रहा है समझ में? अभी साधना में कोई दर्शनावरण और ज्ञानावरण क्षय नहीं हो गए, क्योंकि दर्शनावरण और ज्ञानावरण क्षय जाएंगे तो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान की प्राप्ति प्रकटता हो जाएगी, अनंत दृष्टि प्रकट हो जाएंगे। पर अभी यहाँ पर वो वाली बात नहीं है। पर यहाँ क्या लिखा है? ना भाव का, क्या लिखा है? भाव। दर्शनावरण और ज्ञानावरण के होने पर जीव के जो भाव चलते हैं, भाव, वो भाव नहीं है, नहीं आएंगे, नहीं आ रही। दर्शनावरण और ज्ञानावरण है तो जीव को दर्शनावरण ज्ञानावरण होने पर जो भाव होते हैं वे भाव नहीं होते, स्वरूप की दृष्टि होने से।
स्वरूप का अनुभवन या स्वानुभवन होने से दर्शनावरण ज्ञानावरण एकदम मिला नहीं जाते, परंतु दर्शनावरण ज्ञानावरण तो होते हैं, पर दर्शनावरण ज्ञानावरण होने पर जब तक मिथ्यात्व दशा थी, जब तक अपने आत्म स्वभाव का आनंद नहीं लिया था, तब भी दर्शनावरण और ज्ञानावरण था। तो उस समय जो मिथ्यात्व अवस्था में दर्शनावरण ज्ञानावरण के होने पर जो भाव चलते थे, अब सम्यक्त हो गया, स्वरूप का आनंद ले लिया, स्वरूप का स्वाद चख लिया, चैतन्य की अनुभूति कर लिया, तो अभी भी दर्शनावरण ज्ञानावरण है, एकदम पूर्ण रूप से क्षय नहीं है, अभी भी है दर्शनावरण ज्ञानावरण, परंतु जो मिथ्यात्व अवस्था में दर्शनावरण ज्ञानावरण होने पर जो भाव होता था वो अब नहीं, वो भाव नहीं है, वो भाव नहीं, आवरण वाले भाव नहीं है। हाँ, जैसे थी पहले था, जैसे पहले थे वैसे भाव अब नहीं, नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है तो पर अब नहीं है। जैसे कोई किसी को कोई बीमारी हो, आ रहा नहीं आ रहा, और बीमारी होने के बाद उसके नाना प्रकार की भाव हो, बहुत आकुलता हो, व्याकुलता होती नहीं होती, किसी को कोई बीमारी हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा ना हो, बीमारी हो जाए, उसके क्या होंगे फिर आकुलित व्याकुलित भाव हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, आकुलित व्याकुलित परिणाम होते नहीं होते, भाव होते रहते, चिड़चिड़ापन, कोई चीज अच्छी नहीं लगना, आ रहा नहीं आ रहा, कोई चीज नहीं सुहाना, क्योंकि तबीयत क्या है, खराब है, इसलिए ऐसा उसका चल रहा है, पर उसने क्या ले लिया, दवाई ले लिया, तो अभी उसकी बीमारी एकदम पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई, बीमारी तो ठीक नहीं, पर बीमारी में जो आकुलता व्याकुलता हो रही है वो कम से कम क्या हो गई, दब गई, शांत, आ रहा नहीं आ रहा, वो आकुलता व्याकुलता नहीं हो रही, तकलीफ नहीं हो रही, बीमारी तो है, तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि दवाई क्या कर लिया, दुख है पर दुख नहीं है, दर्द है, दर्द है पर दुख नहीं, ये समझ आ रहा नहीं आ रहा, समझ में है कि नहीं है। दर्शनावरण ज्ञानावरण है, और दर्शनावरण ज्ञानावरण के होने पर जीव के नाना प्रकार के विभाव परिणाम होते हैं, पर जैसे ही जीव अपने आत्म स्वरूप का आनंद लेता है, दृष्टि पलटती है, अपने आत्म स्वरूप का स्वानुभवन करता है, तब भी दर्शनावरण ज्ञानावरण तो होते हैं, परंतु दर्शनावरण ज्ञानावरण के होने पर जो विभाव परिणाम चल रहा था वो अब नहीं, वो क्या हो गया, रुक जाता है। उसकी यहाँ पर सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, बात कह रहे हैं कि दर्शनावरण और ज्ञानावरण के चलने वाले भाव नहीं होते, क्योंकि इसने अपने निरावरण सत्ता को जान लिया, निरावरण स्वरूप को जान लिया, और वो हर समय जान रहा है कि मेरे स्वभाव में किसी का आवरण है ही नहीं, लग रहा है उसे, संसार को लगता है आवरण, पर वो ज्ञानी जो सम्यक दृष्टि है, जिसकी दृष्टि पलटी है, उसको तो वो अपना निरावरण स्वरूप ही दिखाई देता, वो तो आवरण वाला अपने आप को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता, क्योंकि उसने अपने निरावरण स्वरूप को जान लिया, स्वीकार कर लिया है, देख लिया, इसलिए निरावरण स्वरूप की दृष्टि रखो, और निरावरण स्वरूप की दृष्टि रखने से ही कर्मों का आवरण छटेगा, और आवरण पे दृष्टि है तो फिर पुनः कर्मों का आवरण पे दृष्टि है, यही आवरण है। आत्मा में आवरण क्या है, आवरण पे दृष्टि है, इसलिए आवरण होते जा रहा है, और निरावरण स्वभाव पे दृष्टि हो तो आवरण अपने आप क्या हो जाएगा, छूटता हटता चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, आगे भी तो कहते हैं, मोहन आवरण नया अवन गलंतु जीव्या ज्ञान अंतर न चवंतु। क्या क्या कह रहे हैं, दर्शनावरण ज्ञानावरण और मोहावरण और अंतरावरण, अर्थात ज्ञान में जो अंतर आता है, किसमें, ज्ञान में जो अंतर
देखना ज्ञान में अंतर कैसे पड़ जाता है कि ज्ञान निरंतर है। ज्ञान कैसा है? निरंतर। ज्ञानांतरम न दिट्ठम्। ज्ञान निरंतर है, पर ज्ञान की जो जानन रूप पर्याय है, ज्ञान में जानन है ना, ज्ञान की ज्ञान निरंतर है, ज्ञान गुण है और जानन उसकी पर्याय है। अब ज्ञान की जो जानन पर्याय है, वो ज्ञान की जानन पर्याय पे तो जीव की दृष्टि है, पर ज्ञान गुण में दृष्टि नहीं है। यही ज्ञान में क्या है? अंतर है, क्योंकि ज्ञान की जो जानन पर्याय है वो एक समय की है। कितने समय की है? एक समय की है, परंतु ज्ञान जो गुण है वो कैसा है? शाश्वत है। पर उस ज्ञान गुण में तो ज्ञान गुण को तो नहीं जानता, पर जो जानन रूप पर्याय है उसको जानता है। यही तो ज्ञान में क्या है? अंतर है। तू निरंतर जो ज्ञान गुण है उसको क्या कर? जान। तो कौन जानेगा? कौन जानेगा? ज्ञान की जो जानन पर्याय है, जो ज्ञान से निकल रही है, अब वो ज्ञान की जानन पर्याय जिससे निकल रही है उसी ज्ञान स्वरूप को जानने लगेगी, फिर ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहेगा। विचार करो चेतन, ज्ञान की जानन पर्याय को भी यदि जानने में आ रहा तो ज्ञान में अंतर है। फिर तो संसार शरीर भोग दुनियादारी जानने में आ रही है, तो सब कितना अंतर नहीं है, बहुत दूर आ रहा नहीं, आ रहा बलवाना। इसलिए ज्ञान की जानन पर्याय ज्ञान को ही जाने, जिसकी है उसी को क्या करे? जाने, बस इसके सिवा किसी को ना जाने। फिर वहां ज्ञान अंतर भी सब मिला जाए, फिर कोई अंतर रहने वाला, क्योंकि ज्ञान तो अपने में निरंतर है, पर ज्ञान की जानन जैसा ज्ञान में निरंतर नहीं होगा, उसमें कोई अंतराल नहीं पड़ेगा। ज्ञानांतरम न दिट्ठम्। ज्ञान में कोई अंतराल मत देखो। यानी जैसे ज्ञान में कोई भी कर्म धारा चल रही है, जब तक केवल ज्ञान दशा उपलब्ध नहीं हो रही तब तक कोई ना कोई कर्म धारा तो चल रही है, जीव के साथ लगी है, पर वो सब ज्ञान में क्या होती है? जानने में आती है कि नहीं आती? आ रही है जानने में, आने दो, जानते रहो, जाने दो, आ रही है। वो ज्ञान की, वो कर्म की धारा कर अपने में, और मेरा ज्ञान स्वभाव अपने में। अग्नि जल रही है, दर्पण में जलती हुई दिखाई दे रही है, पर दर्पण में अग्नि नहीं है, अग्नि दर्पण में प्रवेश नहीं। दोनों क्या है? भिन्न है। बिल्कुल कैसे है? दोनों भिन्न है। तुम देखो मत, कहाँ है मुझमें? कहाँ है मुझमें कर्म है? ज्ञान में करना कुछ नहीं। तू मान रहा है सो है, और ना माने तो कुछ नहीं, और मान भी ले तो भी नहीं। आ रहा नहीं? आ दर्पण में अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही है, पर है नहीं है। कर्म की धारा आ रही है, ज्ञान संपर्क प्रकाशक है, इसलिए उसमें जानने में आ रहा है, पर कर्म धारा ज्ञान में नहीं है। कर्म अपने में है और ज्ञान अपने में। इतनी भिन्नता तो भाषित करना है। और ज्ञान की जानन पर्याय भी ज्ञान से निकल रही है, पर वो भी ज्ञान से बिल्कुल निर्लिप्त, और ज्ञान उससे भी भिन्न, निर्लिप्त और न्यारा है। बहुत अद्भुत दशा। इसलिए तो कहा गया, न विनाणम न दर्शनम न चरित्रम, ना मैं दर्शन न ज्ञान न चरित्र। मैं तो जो हूँ सो हूँ। ये तो वचन विभाग है, सब वचन जंजाल है, कितने प्रकार से कह लो भगवान, पर जानना किसको है? एक समय।
पर ये सब समझाया गया, बतलाया गया है, क्योंकि जीव की आदत बहुत पुरानी है। उसको जब तक 4 प्रकार से ना समझा दिया जाए तब तक समझ में नहीं आए, इसलिए समझाना पड़ता। आगे देखो क्या कहते हैं। अब ऐसा ज्ञान में अंतर क्या हो गया, मिला गया। अब ज्ञान में ज्ञान रूपी प्रकाशमान सत्ता जानने में आने लगी। और क्या जानने में आने लगी कि मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप ही हूं। कैसा हूं मैं? परिपूर्ण हूं। कैसा हूं? परिपूर्ण। मुझ में कोई कमी नहीं है। नहीं है ना कमी? चेतन आत्मा में कोई कमी है? नहीं है। इसलिए देखो आगे क्या कहते हैं। आशा सा भावना लिंदु थुनंदु। आशा का भाव ही क्या हो गया? क्या हो गया? मिला। आशा यानी चाहे ना, चाहे। आशा, तृष्णा, चाहे, ये सब क्या है? आशा है। काहे की आशा है? ऐसा हो जाता, ऐसा मिल जाता। संसार शरीर भोग की आशा है, कांक्षा या वांछा है, इच्छा है आगामी भोगों की, या इसी जन्म में नाना प्रकार के विषय भोगों की आशा, तृष्णा, चाह, ये सब क्या हो गई? लिंतु धुनंतु। क्या सब क्या हो गई? लिंतु धुनंतु। हाँ, इनकी भावना ही क्या हो गई? क्षय हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि इस चैतन्य स्वरूप ने अपने परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप को जान लिया कि जब मैं परिपूर्ण हूं तो हमारे में अब क्या लेना और क्या देना, और मैं चाहे करके भी करूंगा क्या? मुझ में कुछ प्रवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं विज्ञान घन सत्ता हूं। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। मैं किसी चीज की चाहे करूं भी और मुझे मिल भी जाए तो मैं रखूंगा कहां? मैं तो अपने स्वभाव से और अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण भरा हुआ हूं। मुझ में कोई कमी नहीं है। जान लिया है ऐसे जाना स्वरूप को, फिर वहां उसको कोई आशा नहीं रह गई। कोई आशा नहीं है, कोई आशा। और सुनो, संसार शरीर भोग की आशा तो छोड़ो, उसे तो ये आशा भी नहीं रह गई कि मुझे मुक्ति मिल जाए। अरे भगवान आत्मा आशा नहीं रह गई। ध्यान रखना, क्यों नहीं रह गई? क्योंकि उसने जान लिया मैं तो स्वयं अपने स्वभाव से परिपूर्ण मुक्त ही हूं। मुझ में कर्म है ही नहीं है। उसको आप कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा स्वभाव में। बस ऐसी जहां उसकी दृष्टि बन जाती है, फिर वहां पर उसको कोई आशा, मोक्ष तक की जहां आशा नहीं है। विचार करो चेतन। और मोक्ष तो छोड़ो, चेतन आत्मा, अरे मैं अपने स्वभाव के मुझे अनंत चतुष्टय आदि गुण क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। क्यों प्रकट हो जाए? अरे मैं तो वो उन गुणमय ही हूं माने हूं मैं उस गुण में। ऐसा उसको सहकार हो गया, स्वीकार हो गया, अपने आप में गुण क्या हो जाते? प्रकट हो जाते। उनकी भी उसे आशा नहीं रह जाती। पर्याय की उसकी कोई भी आशा नहीं रह जाती। उसको आशा यदि है भी तो आशा एक दयाल की, जो पूरे सब आस संसार आस सब छाड़ के प्रभु भय। तुम्हें सम्यक दर्शन की आशा, सम्यक ज्ञान की आशा है, सम्यक चारित्र की आशा है, महाव्रत की आशा है, आलिका होना है, मुनि होना है, आशा है? आशा नहीं आ रही। आशा इच्छा है। भगवान आत्मा काहे की आशा है? पंच परमेश्वरी पद प्रकट हो जाए, आशा है। अरे सिद्ध दशा प्रकट हो जाए, आशा है। बोले बिल्कुल है आशा। पर सदगुरुदेव कहते इनकी आशा मत। आशा एक दयालु की। एक तुम अपने उस चेतन शुद्धात्म स्वरूप की आशा करो
सम्यक ज्ञान भी, सम्यक चारित्र भी, रत्नत्रय भी, चतुष्टय भी, पंच परमेष्टि पद भी सब मिले, पर आशा किसकी रखना? एक दया। कौन है वो? निःशुद्धात्मा, निश्चैतन्य तत्व, उसकी आशा रखो। बाहर में सब अपने आप जितने भी अनंत गुण है सब अपने आप प्रकट होते चले जाएंगे। बाहर में साधना का मार्ग अपने आप बनता चला जाएगा, पर आशा सब किसकी होना चाहिए? एक चैतन्य स्वरूप की होना चाहिए, इसके सिवा किसी की आशा नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहे हैं, इसने दिष्टिनौ दीप्ति मुनन्तु। क्या कह रहे हैं? स्नेह की दृष्टि ही नहीं होती। किसकी? स्नेह यानी क्या होता है? स्नेह प्रीति। किससे? प्रेम। जहां प्रीति एक से हो गई, फिर वहां संसार में किससे प्रीति? बोलो चलो, किससे प्रीति हो गई? प्रीति हो गई अपने शुद्धात्मा से, अपनी चेतन आत्मा से, फिर उसको संसार से और किसी से प्रीति नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि उसने ऐसे अपने प्रीत से, अपने नीड से वो मिल गया, प्रीतम से मिल गया। अब उसको उसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उसको किसी का स्नेह नहीं रहेगा। ध्यान रखना चेतन, स्नेह नहीं रह जाता। नहीं बोले देखना, वात्सल्य के नाम पर लोग राग कर रहे हैं। नहीं हमको तो वात्सल्य है, राग कोई ना, हम तो वात्सल्य से रह रहे हैं, राग से नहीं रह रहे हैं। भूल में ध्यान समझना भगवान, वात्सल्य और राग में और प्रेम में क्या अंतर है? पहले प्रेम परस्पर जन्मे मोह दूर ही राग है, प्रेम से रहो, मोह से मत। और कुछ जीवों से प्रीति है, कुछ जीवों से प्रीति अपने भाई बंधु है, परिवार वाले हैं या समाज वाले हैं। आ रहा है समझ में? या अपनी जो ज्यादा सेवा कर रहे हैं, जो अपनी ज्यादा बात मान लेते हैं, अपने मन की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, जिनसे अपना स्वार्थ सद रहा है, ऐसे कुछ लोगों से प्रीति होना, उसका नाम प्रेम नहीं है। क्या है? मोह है। आ रहा है समझ में? चेतन राग है, राग। हाँ, और जगत के जितने भी जीव हैं सबसे क्या है? प्रीति है, सबके प्रति एक सा भाव, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे देश के हो, चाहे विदेश के हो, सबसे क्या है? एक सा भाव कि सब मैं भगवान आत्मा और जगत के समस्त जीव भी भगवान। सबसे जहां प्रीति है उसका नाम प्रेम भाव। और कुछ लोगों से प्रीति है, वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर मोह और राग है। और जो साधर्मी है, जो गुणी जन है, जो मोक्ष के मार्ग की ओर चल रहे हैं, उनके प्रति जो प्रीति है, उनके गुणों को देखकर जो प्रीति भाव आ रहा, उसका नाम वात्सल्य। वात्सल्य होता साधर्मियों के, और प्रेम होता जगत के समस्त जीवों के प्रति, और राग होता है कुछ जीवों के प्रति जिनसे अपनत्व लगा, जिनको तुम अपना मान रहे हैं, नहीं कि मैं तुम्हारा, पर जबरन उन्हें अपना मान रहे। यहां पर ऐसे स्नेह का भाव भी क्या हो गया? सब कर गया, छूट गया। आगे देखो क्या कहते हैं, क्योंकि एक आत्मा से ही स्नेह हो गया, इसके सिवा आपको उसका किसी से स्नेह नहीं है। लाजय भय भी न संग के करंतु। क्या कह रहे हैं? लाज, भय और शंका ना करो, मत करो। क्यों मत करो? लाज के कारण, भय के कारण, शंका के कारण जीव कहीं ना कहीं मिथ्यात्व की पुष्टि कर ले। क्या के कारण? लाज है। अरे बोले नहीं वहां गए तो हाथ नहीं जोड़े, तो एक तो वहां जाने नहीं चाहिए, पहली सबसे पहली चीज। और चले भी गए तो कहने नहीं होना चाहिए। बोले अब 4 लोग देख रहे हैं तो कम से कम हाथ जोड़ने, नहीं तो क्या करें?
क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। 25 की कसा है। पूज्य जयसागर महाराज जी कहते थे क्या कहेंगे लोग? आ रहा है समझ में? लाज लाज, और लाज के साथ फिर क्या लग गया? भय भय। अरे बाप रे, वहां गए और दर्शन नहीं करे तो, हाथ नहीं जोड़े तो, तनक शीश नहीं झुकाए तो, कहीं हमें कछु हो ना जाए, कहीं वे हमारे ऊपर कछु कछु करना दे, कहीं हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। नाना प्रकार के क्या लगे हैं? भय लगे हैं। या अपन किसी परिवार में रह रहे हैं, वो परिवार वाले मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हैं और बोले अब इनका साथ नहीं देंगे तो फिर इनका परिवार वालों का व्यवहार हमारे साथ गड़बड़ हो जाएगा। ये भी सब क्या भय है क्या नहीं है? अरे रेवती रानी बनो है क्या नहीं है? भगवान आत्मा परिवार वालों तक की चिंता नहीं करते कि क्या कहेंगे परिवार वाले, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे मुझे। नहीं गई माने नहीं गई, कितनी डरता, कितना श्रद्धा, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। यदि तुम मोक्ष के मार्ग में चल रहे तो फिर दुनियादारी मत देखो, रिश्तेदारी मत देखो और कोई प्रकार की जवाबदारी जिम्मेदारी मत देखो। जो दुनियादारी, रिश्तेदारी और जवाबदारी जिम्मेदारी से मुक्त है वही सच्चा साधक। इसके सिवा कोई सच्चा साधक नहीं है। क्या कह रहे हैं? लाज भय भीयु, भयभीत होना। क्या होना? भयभीत क्यों हो जाता? शंका है कि जे सही है क्या, जे सही है, शंका है कहीं ना कहीं, इसलिए अंदर से भयभीत बना लगा है। अरे कुछ हो गया तो, कुछ नहीं हुआ तो, आ रहा नहीं है। ये सब क्या है? शंका के परिणाम है। ध्यान रखना और देखना, मिथ्यात्व की पुष्टि कहीं भय के कारण करता है कि कहीं भी देवी देवता हमारे साथ कछु न कर दें। और पढ़ लीजिए वर्तमान योग में पंडित विद्वान के द्वारा लिखे गए शास्त्रों में कि उनने ऐसा करे थे तो ऐसा करे थे तो उनके इतने 12 वर्ष तक ये करना पड़ा और फलाना और ढिकाना, और क्या करने लगते फिर? भयभीत होने लगते। उनने ऐसी करी तो हम भी ऐसे करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। ध्यान रखना, ये सब भयभीत बना। आचार्य भगवंत कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। नहीं है माने नहीं है, पर जीव क्या करता है? भयभीत हो जाते हैं। ये बाहर के कुदेव आदि के व्यंतरवासी देवों के चमत्कार को देखकर, कौतूहल को देखकर जीव भयभीत हो जाते हैं और मिथ्यात्व का पोषण करने लगते हैं। इसलिए भयभीत बना नहीं होना चाहिए। भयभीत बने के कारण कहीं मिथ्यात्व की पुष्टि करता, कहीं शंका है किसी को कि जे सही मार्ग है क्या, जे सही मार्ग है, इसलिए मिथ्यात्व की पुष्टि कर लेता। शंका है ना कि जे सही है क्या, जे सही है, सम्यक मार्ग का उसे निर्णय नहीं है, इसलिए कर लेता शंका के कारण और कहीं लाज के कारण। भय तो नहीं है उसको, शंका भी नहीं है, फिर भी क्या लगी है? लाज। अरे यार क्या कहेंगे लोग, ये तो कर ही लो, नहीं तो फिर ये सब क्या है? लाज है। और कहीं लोभ भय भी नंदा नंद कहीं लोभ के कारण कर लिया। उनने ऐसी पूजा करी थी, ऐसा उपवास करे थे तो उनको ऐसी ऐसी प्राप्ति हुई, हम भी करेंगे तो हमें भी प्राप्ति होगी। ये सब क्या है? लोभ। लोभ लोभ आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा से? धर्म में भी कर रहा तो कहीं लाज से कर रहा, कहीं भयभीत बने से कर रहा, कहीं शंका करके कर रहा, कहीं लोभ के कारण कर रहा। ध्यान रखना, भगवान आत्मा लोभ भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैंने अपने परिपूर्ण स्वरूप को जान लिया। मुझको काय का लोभ? मुझे संसार की कुछ चाहे ही, इच्छा तृष्णा ही नहीं है। ध्यान रखना भगवान। और पता है लोभ संसार शरीर भोग का तो नहीं होता साधक को, पर लोभ लग जाता है मान का, प्रतिष्ठा का, और इसके पीछे वो मिथ्यात्व की पुष्टि कर लेता है। शुद्ध कारण बंध में जन्मने के बाद भी, शुद्ध कारण बंध के साधक होने के बाद भी क्या कर लेता? सत्य मार्ग में, सम्यक मार्ग में चलने के बाद भी लोभ के कारण कि लोग मेरी जय जय कार करें, कारण बंदी तो करें और भी लोग करें तो चलो उनके मंच में भी चले जाएं।
जिससे हमारी क्या हो जाए, जय जयकार हो जाए, लोग हमारे चरणों को पूजें, ऐसा लोभ होता है। इसलिए वो मिथ्यात्व की पुष्टि कर लेगा। बोले क्या हो रहा है, हमारा तो सबसे संबंध है, अच्छी बात है, सबसे संबंध है, होना भी चाहिए, पर कैसे होना चाहिए, सब जीव भगवान आत्मा है, ऐसा संबंध हो, बात एक अलग है। पर नहीं बोले हम तो सब जगह जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमको क्या मिलता है, सम्मान मिलता है, हमारी वहां पूछ होती है, बिलाई हम मिथ्यात्व की पुष्टि करके नरक निगोद चले जाएंगे। पर हम अपने मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा नहीं सकते, हमें नहीं पहुंचा सकते। पर फिर महानरक निगोद में काय की मान, काय की प्रतिष्ठा, तिल तिल करें देह के खंड। विचार करना चेतन आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा जी, भूल में पड़ा रहेगा। हम तो कह रहे हैं तुम्हें यदि सत्य और असत्य का दो मार्ग हैं, एक सत्य का एक असत्य का, निर्णय ना हो कि कौन सा मार्ग सत्य का है और कौन सा मार्ग असत्य का है, तो तुम कहीं मत चलो, तुम तो जहां वहीं खड़े रहो। कदाचित तुम असत्य मार्ग में चले गए, फिर लौट कर आना बहुत मुश्किल है। ना मिले सत्य और असत्य मार्ग का निर्णय ना हो पाए, जहां हो वहीं खड़े। और सत्य के मार्ग में भी चलना चाहो तो चलो, बिलाई तुम्हें कोई साथ ना दे, चलो तो सत्य के मार्ग में चलो, बिलाई अकेले बचे, कोई साथ ना दे तो भी काय के मार्ग में चलना, सत्य के मार्ग में चलना। और हम तो कह रहे हैं सत्य के मार्ग में चल पाओ और ना चल पाओ, पर सत्य कहने से बिल्कुल मत चूको। सत्य को सत्य कहते रहना और असत्य को असत्य कहते, इतना तो करते रहे, बिलाई चल पाओ सत्य के मार्ग पे और ना चल। ध्यान रखना चेतन, सत्य कहने की दम रखना, हाँ, और सत्य कह पाओ और ना कह पाओ, पर असत्य भी मत कह दे, विपरीत स्वरूप मत बदला दे। ध्यान रखना चेतना, एक जीव अपने निमित्त से सत्य के मार्ग में ना लग पाए तो असत्य मार्ग में भी ना लग। ध्यान रखना चेतना, इसलिए ध्यान रखना, ये सारे अनंतानंद जो लाज भय गारव आशा स्नेह के लोग के जो भाव है, सब क्या हो गए, गल गए, क्योंकि सत्य स्वरूप का प्रकाश हो गया, चैतन्य का सत्य प्रकाश हो गया। अब कोई संशय विभ्रम नहीं रह सकता, अब कोई विज्ञान अज्ञान को ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है। तो ऐसे सत्य के मार्ग में चलते चले। और सुनो, 2 मिनट में एक बात समझ लो, अपने बाप ने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी है जो अपन दूसरे के बाप के यहाँ गड़गड़ा रहे हैं। तू स्वयं भगवान कह दिया अपने बाप ने, यानी सद्गुरु नारायण स्वामी ने, है, और तुम कहाँ क्यों जाते हो, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। और तुम ये महसूस कराते वहां जाके कि हम में क्या है, कमी है, और हमारे बाप ने कमी छोड़ी। नहीं माने, नहीं माने, नहीं, एक बाप यानी उसी की चरण शरण में रहेंगे, यानी रहेंगे, बिलाई कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, बिल्कुल कुछ ना मिले। अरे पर यहीं पर हम बने रहे, सत्य के मार्ग में चले, आनंद के साथ चले, ऐसी भावना है। जय गुरु तत्व आनंद।